गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में कौन से ड्रग्स एक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2021-22 में पूछा गया है। तो इसमें हमें बताना क्या है कि हम जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है RAS, इसकी पूरी सीरीज़ बताएंगे और हम ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे ड्रग्स एक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट होता है, एक एंजाइम है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम है ये लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो रेनिन है ये प्रोड्यूस होता है किडनी से। ठीक है ना। तो जब एंजियोटेंसिनोजन हमारा कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन, उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन होता है एंजियोटेंसिन 2 में। नाउ ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाउ एंजियोटेंसिन 2 जब ये बनता है, इसके बाद इसको एक्ट करना होता है एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर पर, जिसका नाम है AT1 रिसेप्टर। राइट। तो जब एंजियोटेंसिन 2 बाइंड करेगा AT1 रिसेप्टर पर, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। से फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है और वेसोकंस्ट्रिक्शन आता है। जब वेसोकंस्ट्रिक्शन आएगा ब्लड वेसल्स के अंदर तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन शुरू होगा तो इसकी वजह से सोडियम आयन और वाटर ये हमारे ब्लड में रिटेन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का जो ओवरऑल वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम, वो बढ़ेगा और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज होगा। तो ये RAS सिस्टम है। अब हम ये देखेंगे कि इस सिस्टम में हमारे जो ड्रग्स हैं वो कहाँ कहाँ पर एक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। तो पहला टारगेट है हमारा ये रेनिन। वी हैव सम ड्रग्स नोन एज रेनिन इनहिबिटर। ठीक है, तो रेनिन इनहिबिटर हमारे ड्रग के लिस्ट में आ जाएगा। राइट, हमें यही बताना है। दूसरा है ACE इनहिबिटर, इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा तो ये हमारे ड्रग की लिस्ट में आ जाएगा। तीसरा है AT1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ये जो रिसेप्टर था जिस पर एंजियोटेंसिन 2 बाइंड करता था, इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगरी हो जाएंगे हमारे ड्रग्स के जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर एक्ट करेगा। तो पहला कैटेगरी हो गया रेनिन इनहिबिटर्स का। इसका एग्जांपल है एलिस्क्रेन, जो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। नाउ दूसरा कैटेगरी होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का, जिसको हम ACE इनहिबिटर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। यानी सारे ड्रग्स में आपका प्रिल जो सफिक्स है वो आता है। नाउ इसमें जो इनालाप्रिल है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है 2024-25 में कि एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनालाप्रिल। तो इनालाप्रिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है आपका। इसका आंसर क्या होगा? इनालाप्रिल इनहिबिट्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनालाप्रिल आपका इस जगह पे एक्ट करता है एज ACE इनहिबिटर, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में नहीं होगा। फाइन। और अल्टीमेटली जो वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है वो नहीं होगा और ब्लड प्रेशर हमारा घटना शुरू हो जाएगा। तो इनालाप्रिल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो ACE एंजाइम को इनहिबिट करता है और ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। नाउ तीसरी कैटेगरी है हमारा एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम ARBs भी कहते हैं या एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी कहते हैं, ARA। तो ARA या ARBs को कहा जा सकता है। इसमें जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के सफिक्स में सार्टन आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, वल्सार्टन, कैंडीसार्टन, इर्बेसार्टन, ये सार्टन वाले ड्रग हैं। तो ACE इनहिबिटर प्रिल वाले ड्रग हैं और AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर सार्टन वाले ड्रग हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, जिसमें आपको ड्रग्स के नाम बताने हैं।
नाउ दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ऑन हार्ट। ये क्वेश्चन आपको 2024-25 में पूछा गया है। तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि हार्ट के ऊपर बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स हैं, चाहे वो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हो, बीटा 1, और जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स। तो जो बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं, है ना, तो उनका काम आप देखिए क्या होता है, क्या हो रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है बीटा 1 रिसेप्टर को, सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है ना। तो जब बीटा 1 रिसेप्टर सिर्फ ब्लॉक होगा, यानी हमारा जो टारगेट है यहाँ पर हार्ट है, क्योंकि मोस्टली बीटा 1 रिसेप्टर्स आपके हार्ट में पाए जाते हैं। तो जब आप हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो इससे क्या होने जा रहा है, सबसे पहला काम, हार्ट रेट आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी घटेगी। अब जब ये दो चीज़ें होंगी, हार्ट रेट भी घटेगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी घटेगा, तो इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा कार्डियक आउटपुट पर, और आपका कार्डियक आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हार्ट से निकल करके ब्लड वेसल्स की तरफ जा रहा है, वो जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं, इसके एग्जांपल्स मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, ये दो ड्रग आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं। देखिए, बीटा 1 रिसेप्टर आपका हार्ट के अलावे किडनी में भी पाए जाते हैं, और जो एरिया है किडनी में वो है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है ना। तो जब आप बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर को यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा कि किडनी से जो रेनिन का रिलीज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जब रेनिन का रिलीज़ कम होना शुरू हो जाएगा तो जो आरएएस की एक्टिविटी जो हमने यहाँ पर ऊपर में कवर किया है, तो आरएएस की एक्टिविटी घटेगी। जब आरएएस की एक्टिविटी घटेगी तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, और वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। लेकिन इसमें क्या होता है कि माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन, बहुत सीवियर हाइपरटेंशन के केस में ये इतना यूजफुल नहीं है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं और उनको हाइपरटेंशन है तो आप इन ड्रग्स को दे सकते हैं। अगर आप नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि आप बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को साइमल्टेनियसली ब्लॉक कर रहे हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के। इसमें प्रोप्रेनोलॉल और सोटालॉल, इनका यूज़ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में होगा एंड इस्चेमिक हार्ट डिजीजेज में होगा। बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रहे हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर का जो मेन रोल होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में या पल्मोनरी सिस्टम में, वहाँ पर वेसोडायलेशन का काम होता है। बीटा 2 वेसोडायलेशन काउज करता है या रिलैक्सेशन काउज करता है स्मूथ मसल्स के अंदर। तो अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो जो स्मूथ मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो एस्थमा के पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहा गया है एस्थमा के पेशेंट्स में नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली एक और कंडीशन है रेनॉल्ड्स डिजीज़, जिसमें आपके जो फिंगर्स हैं, जो लिम्स हैं, उनमें वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। तो आप अगर बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे तो जो वेसोकंस्ट्रिक्शन है वो और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस हैं, एस्थमा और रेनॉल्ड्स डिजीज़, जहाँ पर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स। अब देखिए, नाइट्रेट्स जो क्लास है ड्रग्स की, ये कई जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होता है। नाइट्रेट्स दे बिलोंग टू क्लास वेसोडायलेटर्स, इसीलिए इसको हम लोग नाइट्रोवेसोडायलेटर्स भी कहते हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल ड्रग का नाम लिख देंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, राइट। अब इसका हम मैकेनिज्म एक्शन बताएंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम इस ड्रग के रेफरेंस में बात करेंगे। जैसे हमारा ड्रग है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करता है बॉडी के अंदर, इन विवो जनरेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है ना। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स के इंडोथीलियम हैं, वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड
ग्वानिलाइल साइक्लेज नाम के एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। इसके वजह से साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। अब साइक्लिक जीएमपी का जो रोल होता है वो वस्कुलर स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन में होता है। तो जैसे जैसे साइक्लिक जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाएगा। और ब्लड वेसल्स, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों ही टाइप के ब्लड वेसल्स, आर्टरी एज वेल एज वेंस, उनमें इसका इफेक्ट आता है। तो दोनों ही ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे। जब इनमें डायलेशन आएगा तो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस घटना शुरू हो जाएगा। जब पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस घटेगा तो बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड के कुछ और भी एक्शंस आते हैं जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी होते हैं, और इस वजह से हाइपरटेंशन के साथ साथ, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हाइपरटेंशन के साथ साथ इसको एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में भी यूज किया जाता है। अब देखिए उसको कैसे होता है। तो अदर एक्शंस में ये प्रीलोड को घटाएगा, है ना। प्रीलोड क्यों घट रहा है, आप यहां पर देखिए कि आर्टरीज भी और वेन्स भी दोनों डायलेट होते हैं। तो जब वेन्स के अंदर डायलेशन आता है तो प्रीलोड घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब आर्टरीज के अंदर वेसोडायलेशन आता है तो आफ्टरलोड घटना शुरू हो जाता है, राइट। तो उस हिसाब से जो इसका यूज बनेगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का या नाइट्रेट्स का, ये हाइपरटेंशन में तो है ही, बट एक स्पेशल कैटेगरी है, इमरजेंसी हाइपरटेंशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कि इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इमरजेंसी हाइपरटेंशन का कंडीशन होता है, वहां पर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को इंट्रावेनस इंजेक्शन से देते हैं। अब यहां पर जो मैंने ये वाले 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, प्रीलोड घटा देगा और आफ्टर लोड घटा देगा, तो हम इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नाउ हाइपरटेंशन के साथ साथ अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर है, तो पेशेंट्स having emergency hypertension along with the history of acute myocardial infarction और left ventricular failure, तो ऐसे कंडीशन में हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो कि नाइट्रेट का एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग यूज करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व करना। देखिए जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहे हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड वेसल का डायलेशन होगा, यानी हमारा जो क्रेनियल पार्ट है, जो ब्रेन का पार्ट है, वहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं वहां भी वेसो डायलेशन आएगा। तो वहां पर जब वेसो डायलेशन आएगा तो सीवियर हेडेक होना शुरू हो जाता है। ये एक साइड इफेक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो ऑब्जर्व की जाती है वो है थायोसाइनेट की टॉक्सिसिटी। ना क्या होता है ये थायोसाइनेट की टॉक्सिसिटी और कैसे होता है? देखिए जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपके ब्लड में पहुंचेगा, इसके बाद वो आरबीसी में एंटर करता है, और आरबीसी में एंटर करने के बाद वो साइनाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब साइनाइड आयन इसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और वो बनाता है लेस टॉक्सिक थायोसाइनेट। साइनाइड आयन इज वेरी टॉक्सिक, लेकिन ये इमीडिएटली मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है, तो ये थायोसाइनेट बना लेता है, और उसी को हम थायोसाइनेट टॉक्सिसिटी कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स आते हैं। जब थायोसाइनेट टॉक्सिसिटी होने लगती है तो पेशेंट के अंदर साइकोसिस की प्रॉब्लम आती है, कन्वर्जन्स आते हैं, और डिसोरिएंटेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको, जो ये नाइट्रेट वाला क्वेश्चन है, ये 2021-22 में पूछा गया था। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन द ड्रग थेरेपी फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया था, और इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी वाला क्वेश्चन है, ये 2019-20 में पूछा गया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम 2 कैटेगरी बांट लेंगे। इसमें जो सेफ ड्रग्स हैं, जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यूज किए जा सकते हैं, अगर वुमेन हाइपरटेंसिव है, तो उस ड्यूरेशन में कौन कौन से ड्रग्स हैं जो सेफ हैं, तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है मिथाइल डोपा। ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। दूसरा निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डाइहाइड्रोपाइडिन कैटेगरी से आता है ये। एंड तीसरा है लेबेटोलॉल मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर होता है। तो दीज 3 ड्रग्स आर कंसिडर्ड एज मोस्ट सेफेस्ट ड्रग टू बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, फर्स्ट कैटेगरी इसमें है एसी इनहिबिटर्स की, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। प्रिल कैटेगरी वाले सारे ड्रग्स होंगे, लिसिनोप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, रेमिप्रिल है,
ठीक है, तो ये एसी इनहिबिटर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा कैटेगरी है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये प्रेगनेंसी के टाइम पर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, दे आर वेरी डेंजरस। जो तीसरा कैटेगरी है रेनिन इनहिबिटर, एग्जांपल है एलिस्किनिन, लेकिन ये ड्रग भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।